हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अभी देखो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व करी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या अंतर रहेगा, देखो इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो अब थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा वो अच्छे से समझ लो। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे से देखते हैं और डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। कुछ में थोड़ा आइडेंटिटी यूज करते हैं। अभी जैसे फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा एंड बाकी में सब में आइडेंटिटी यूज करेंगे। इजी नहीं होगा ब्रेक करना, ठीक है। सपोज देखो, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है इसका x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। देखो जैसे जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व कर रहे थे, तो पेयर बनाते थे ना। अब देखो जैसे ये चार तो में लिख रहे हैं, तो ये चार टू टू के पेयर्स बन जाएंगे, टू टर्म से, ठीक है। अभी फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं देखूं तो क्या कर सकता हूं, यहां भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है। क्या बचा यहां पे, एक्स, इधर क्या बचा, माइनस का 2। अब देखो मैंने फिर दूसरा स्टेप आपको क्या बताया था कि दोनों का ये सेम होना चाहिए। तो अंतर क्या है यहाँ पे तो नेगेटिव एक्स है, इधर पॉजिटिव एक्स है, तो -1 का कॉमन ले लो। क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस का 2। समझ में आ रहा है। अब मैं इसमें से फैक्टर लूं कॉमन, x माइनस का 2 बाहर आ गए, क्या बचा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहां तक चीज समझ में आई, ठीक है। अब ये तो फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकती x माइनस 2, अपनी लोएस्ट केस में आ गई। लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 को मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, देखो x माइनस 2, ये आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी, कौन सी आइडेंटिटी, पहले लिख देता हूं उसके बाद फिर समझा दूंगा। x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। 8th क्लास में पढ़ी होगी आपने। लिख देता हूं यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। समझ में आ रहा नहीं यार, तो ये इसके वेक्टर हो गए तीनों। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसे रिमूव कर रहा हूं। ये इतना ही सॉल्व हो गया फैक्टरी करने से। अब सेकंड पार्ट देखो, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैं कुछ बैलेंसिंग नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यदि मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 या x माइनस 3 बचेगा, लेकिन यहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा है। तो या तो हम कॉम्बिनेशन बनाए इधर, या फिर एक और दूसरा मेथड है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे क्या करना हूं, मैं जीरोस रखूंगा, सबसे पहले 1 पे चेक करूंगा। यदि 1 पे रखने पर ये 0 हो जाता है तो मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 1। यदि 1 से वैल्यू नहीं आती है, यदि मैं यहाँ पे रखता हूं -1 फिर 0 आ जाती है, तो मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा, दूसरा 1 x प्लस 1। यदि 1 से भी वैल्यू ना आए तो फिर 2 पर 3 पे ऐसे चेक कर लेते हैं हम, ठीक है बेटा, प्लस माइनस दोनों पे। कैसे, यदि ये क्या है, px ही तो एक पोलिनोमियल ही तो है, ऐसे मैंने लिख लिया x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। समझ में आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं -1, क्या वैल्यू पुट करूं, -1, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 एंड माइनस का 5, ठीक है। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 का मल्टीप्लाई -3 से करो तो माइनस का 3 -9 -1 क्या हो गया, प्लस का 9 एंड ये माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 9, तो माइनस का 9 एंड प्लस का 9 क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ पे 0 हमने क्या रखी है, -1, इसका मतलब क्या है, gx क्या होगा हमारा, gx क्या होगा,
x प्लस वन होगा तभी तो हमारी x की वैल्यू माइनस वन आई होगी, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया इसका x प्लस वन, समझ में आया नहीं यार। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस वन से इसको क्या करेंगे डिवाइड, किसको करेंगे x का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स माइनस का फाइव। 8 क्लास सही से पढ़े हो तो ये पढ़े होंगे कैसे डिवाइड करते हैं, मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, ठीक है। देखो पहले क्या दिख रहा है आपको वेरिएबल, इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, x को x क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे कंपेयर, x क्यूब का x से डिवाइड कर दो। अब देखो दोनों की पावर क्या है सेम है ना, पावर सेम है तो सॉरी बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, क्वाड्रेंट क्या गया एक्स स्क्वायर तो एक्स का क्यूब। अब जो भी यहाँ क्वाड्रेंट आएगा ये जो बचेगा इसका इन दोनों वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा तो x का क्यूब, 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा तो x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे डिवाइड में करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, दोनों कट गए पहले फर्स्ट स्टेप में। दोनों ही नेगेटिव तो माइनस 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 ही रहेगा, 1 और 3 कितना हो गया 4x स्क्वायर, बाकी वैल्यूज को जानो। अब फिर x को कंपेयर करूंगा इसके साथ तो क्या आएगा माइनस का 4x, अब x का मल्टीप्लाई इसमें करूं तो माइनस का 4x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूं तो माइनस का 4x, साइन यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन कर देना बेटा, ठीक है। ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे माइनस का 5x माइनस का 5, ठीक है। देखो अब क्या करूं मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 5 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, क्या है कोऑर्डिनेट सॉरी रिमेंड 0, ये क्या बन गया हमारा ये वाला, सही है। तो यानी कि x प्लस वन एंड इसको स्प्लिट कर लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 में, सॉल्व हमारा। अब इसको फर्दर करके सॉल्व, एक तो हमारा फैक्टर हमें पता ही है x प्लस वन है, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5, ठीक है। क्या हो गया x प्लस वन, यहां क्या लूं कॉमन में x, क्या बचेगा हमारा x माइनस 5, इधर प्लस का 1 क्या बचेगा x माइनस का 5, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये x प्लस वन, देखो दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5 और x प्लस वन बचेगा, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये फैक्टराइज हो गया इसका, ठीक है। इस तरीके से अब एक होता है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखा दो तुम्हें। उसमें हो सकता है थोड़ी देर में ही हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। देखो ये एक्स क्यू दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब 3x स्क्वायर है माइनस का 3x स्क्वायर किए, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें मेरे को क्लियर दिख गया था, क्या दिख गया था कि जो फैक्टर बन रहे थे वो क्या बन रहे थे x प्लस वन x माइनस 5 और x प्लस वन, ये कॉम्बिनेशन तो था हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी हमने वो क्या बन रही थी x प्लस वन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x माइनस का 5, यही तो बन रही थी, नहीं माइनस की उठाएगा है माइनस का 4x,
अब इसको किस तरीके से स्प्लिट करूं, देखो ये कंफ्यूज हो जाएगा, इससे मत करो आप, ठीक है, वही मेथड यूज करना है, वो टाइम लग जाएगा आपको और कंफ्यूज रहेंगे आप। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, एक्स का क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है, चेक कर लेते हैं। px देखा आपको x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस का 20, सबसे पहले वही चीज 1 पे चेक कर लूंगा, प्लस 1 पे क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 पे चेक करोगे क्लियर, जीरो नहीं आएगा, क्लियर दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि सभी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो वो जीरो आएगा ही नहीं, इसलिए -1 पे चेक करूंगा, ठीक है। -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस के 20, ठीक है। -1 का क्यूब क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो 13 माइनस का 32 एंड प्लस का 20, ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब एक फैक्टर तो मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, ये p माइनस बनाया तो इसका मतलब क्या होगा gx हमारा x प्लस 1, तभी तो हमारा x माइनस 1 आया होगा, ठीक है। अब क्या करूंगा इसके बाद में x प्लस 1 का डिवाइड करूंगा किसमें, x का क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस का 20 बेटा, ठीक है। दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब हो गया बेटा, 1 का मल्टीप्लाई में करूंगा तो एक्स स्क्वायर, नेगेटिव कर दिया तो भी दोनों पॉजिटिव है, ये तो कट गया, क्या बचा यहाँ पर 12x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस का 20, ठीक है बेटा। इसको इसके साथ कंपेयर करें तो क्या आएगा प्लस का 12x, तो क्या हो गया 12x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई में करो तो प्लस का 12x, फिर क्या करेगा नेगेटिव कर दिया, दोनों पॉजिटिव है, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे 20x प्लस का 20। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो तो क्या आएगा प्लस का 20, क्या हो गया यहाँ पे 20x प्लस का 20, नेगेटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या गया हमारे से, इतना इजी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, तो क्या फैक्टर हो गया इसके x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के 20, समझ में आ रहा है। इसे अभी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, देखो इसको वही स्प्लिटिंग मेथड यूज करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 20 को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं 10 प्लस 2, 2x प्लस के 10x प्लस के 20, x प्लस 1, यहाँ x कॉमन लिया तो क्या हो गया x प्लस 2, और इधर 10 कॉमन लिया तो x प्लस के 2, तो क्या फैक्टर हो गया इसके x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 10, क्या हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लो, आईडी 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2y माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा px है, py सॉरी y की फॉर्मूला दे रखा तो 2y का क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करूंगा मैं 1 चेक कर लूंगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी है इसमें, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 एंड माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो 2 ये प्लस का 1 ये माइनस का 2 माइनस का 1, क्या हो गया मेरा 0। अब देखो p यानी y की वैल्यू में क्या ली थी मैंने 1, इसका मतलब क्या है मेरा gx क्या हो जाएगा y प्लस y माइनस 1 होगा, तभी तो मेरा y की वैल्यू 0 आया होगा, 1 आया होगा सॉरी, y माइनस 1 पे देखो कैसे करते हैं इसे, 0 को इक्वल रखूंगा मैं तो y माइनस 1, ठीक है, तभी तो मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो ये y इज इक्वल टू प्लस 1 आया हुआ, ये चीज समझ में आ गई ना, ठीक है। अब वही मेथड
आगे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस 1 को डिवाइड करूंगा किससे, 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। ठीक है, कंपेयर करूंगा तो y को 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2y का क्यूब, इसका इसमें से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2y स्क्वायर। देखो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उल्टे साइन करते हैं। ठीक है, इससे तो कट गया पॉजिटिव y स्क्वायर और 2y स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 3y स्क्वायर। समझ में आया? बाकी चीजों को उतार लो, माइनस का 2y माइनस का 1, फिर कंपेयर कर लो इसके साथ, क्या आएगा, प्लस का 3y, क्या आएगा, प्लस का 3y स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करने पर इसका, फिर माइनस 1 का इसमें करो तो माइनस का 3y। कोई दिक्कत है ना? अब देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कट गया और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कट गया, ये तो कट गया। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो y बच रहा है माइनस का 1, कंपेयर करूंगा किससे, प्लस 1 से, क्या हो जाएगा, y माइनस 1 0। ठीक है, अब क्या फैक्टर होगा इसके, एक तो मेरा y माइनस 1 और एक 2y का स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है तो कॉम्बिनेशन बन गया 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 1। ठीक है, y माइनस 1 कॉम्बिनेशन देखो 2y कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, इधर y प्लस का 1, इधर 1 कॉमन लिया तो y प्लस का 1। ठीक है, तो क्या हो गया इसके फैक्टर, y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1। ठीक है, हो गया आंसर। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक्सरसाइज प्लस हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो से 2.4 के साथ।